तो हे गाइस, कल हम शादी में गए थे और मैं और मेरी भाभी ने फुल एंजॉय किया। सबसे पहले तो वहाँ एक मथुरा का दूध वाला आया हुआ था जिसके पास हम गए, जो लोगों को अपनी स्पेशल एक्टिंग दिखा रहा था। और शादी में आए हुए लोग वास्तव में उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। शादी की डेकोरेशन गाइस इतनी अच्छी थी ना, इतनी सुंदर थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई मज़ेदार शादी है, आलीशान बोल सकते हैं। तो भी देख सकते हैं कि कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। गाइस मेरी नज़र गई गिरधारी भैया पर, लेकिन भैया अपनी धुन में मस्त थे। ना सुना ना देखा, बस स्वैग ही स्वैग। भैया की चल रही थी प्लानिंग कि नेक्स्ट क्या खाना है, तो भैया को सुनाई नहीं दे रही थी मेरी बातें। तो भैया, मैंने गिरधारी भैया से पूछा भैया और कुछ खाना है, तो भैया बोले नहीं। लेकिन भैया का ध्यान, हम जूस वाले के यहाँ गए तो जूस का डेकोरेशन देखकर तो सीरियसली मज़ा ही आ गया था गाइस। उसके बाद मैं और भाभी जूस वाले के पास गए। भैया ने गलती से मुझे टूटा हुआ गिलास दे दिया, तो मैंने भैया से बात की और उनसे बोला भैया ये क्या कर रहे हो, टूटा हुआ गिलास मुझे दे दिया। तो भैया ने मुझे सॉरी बोल के दूसरा गिलास पकड़ा दिया। मैं और भाभी थोड़ी सी स्टाइल मार रहे थे और लोग हमें देख रहे थे, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि फिर भी स्टाइल चल रही थी। थोड़ी देर में एक अंकल जी ने एंट्री मारी और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि अंकल के सर पे बाल हैं या कैप है, पर नज़दीक जाके देखा तो सच में ये कैप थी गाइस। उसके बाद मेरी फिर नज़र गई इसी पर और ये खड़ी थी जूस वाले के पास, वहाँ पर नारियल पानी पी रही थी। बोली थी मैं तो ऐसे ही मज़े करूँगी। तो मैं उसको बोली कि अच्छा पकड़ ली तेरी मैंने चोरी। तो फिर वो हंसने लग गई और ये बच्चा काफ़ी टाइम से मेरी भाभी के साथ साथ घूम रहा था, तो मैंने बोला तो वो भाग गया। तो मैं किसी से कम थोड़ा थी, मैंने कहा फ्री का है, ठीक है भाई मैं भी पीऊँगी। तो मैं ये पीने लग गई। उसके बाद मैं गई फ्रूट स्टॉल पे और वहाँ जाकर देखा सीरियसली गाइस, मतलब मेरे तो मुंह में पानी ही आने लग गया था। इस फ्रूट स्टॉल को इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था कि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। फिर मैंने उसके बाद देखा कि कौन कौन से फ्रूट है, तो मेरी फ्रूट्स पर नज़र गई, तो मैंने फ्रूट्स देखे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कीवी थी, ड्रैगन फ्रूट था, वाटरमेलन, पपाया, पाइनएप्पल, सब कुछ था गाइस, सब कुछ। फिर हम आगे बढ़े तो डिनर करने के लिए गए, तो भाभी के हाथ में ऑलरेडी एक प्लेट थी जिसमें भाभी सैलेड डाल रही थी और मैं उससे पूछ रही थी किस चीज़ की प्लेट है, तो वो बोली आज तो भाई सोने की प्लेट में खाना खाऊंगी। तो मैं उसके साथ हंसने लगी कि अच्छा ठीक है, क्या क्या लेकर आई है साथ में। तो बोली कि एक स्पून भी मिली है और आज तो मैं सोने की चम्मच से खाना खाऊंगी। उसके बाद थाली में बिरयानी खा लेने के बाद हम लोग पहुँचे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में ये देखने लगी कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं इसके पीछे पीछे घूम रही थी कि क्या लेती है। तो हाँ, नज़र पड़ी मेरे भाई पर, जो चुपके से साइड होके निकल गया। तो भाभी यहाँ पर अभी भी सोच रही है मैं क्या डालूँ, लेकिन यहाँ मैंने इस बच्चे से पूछा कि भाई क्या सीन है, क्या लेने आए हो, तो हंसने लग गया और मुस्कुरा कर मुझे इग्नोर किया गाइस, इग्नोर किया। यहाँ मैं भाभी से पूछी थी कि ये क्या है, तो भाभी सोच में पड़ गई कि क्या है, भूल गई थी। तो मैंने इसे बताया कि अरे ये दाल मखनी। भाई बोल रहा था व्लॉग के चक्कर में खाना ज़्यादा मत लेना, नहीं तो खाना वेस्ट होगा। तो ये समझाने के बाद ये अपना खाना खाने लगा और बोला बहुत अच्छा खाना है। मेरा भाई किसी भी शादी में जाता है ना और खाना खाता है तो वो कभी किसी खाने की बुराई नहीं करता। वो कहता है इसके पीछे लड़की वाले के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई वो अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। तो यहाँ भाभी अभी आई है रोटी लेने के लिए और इतना वेट करने के बाद उसे रोटी नहीं मिली गाइस। उसके बाद बहुत ही टाइम के बाद उसे एक रोटी उसकी थाली में आई और उसके बाद वो बोली एक लेकर और जाऊँगी वरना दोबारा मिलेगी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग थे तो मैं उससे समझा रही थी कि चल कोई नहीं, एक खाते हैं उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये जो जिनका एक एक्ट्रेस है उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किया है पूरे उसको। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करने के बाद ये है इनकी एंट्री गेट, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे ये दो लोग बस यहाँ पे गाइस थोड़ा मुझे बुरा लगा कि शादी में गोपियाँ नाच रही हैं, कृष्ण जी नाच रहे हैं, राधा रानी नाच रही है। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार ये शादी कम और कीर्तन या फिर जागरण ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि साइड में कृष्ण जी और राधा जी भी बैठी हुई थी और लोग वहाँ खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आते हैं दूध
के लिए। तो भाभी ने यहाँ दूध लिया, मैंने भी दूध पिया और दूध लेने के बाद मैं साइड में लेने के बाद मैंने वापस से दूध वाले भैया की शक्ल दिखाई और ये लोग मथुरा से आए हुए थे। और काफ़ी के बाद आते हैं हम फाइनली पान वाले के पास और मैंने पान वाले को इशारे में बोला कि भाभी के मुंह में पान डाल दो। मैं काफ़ी इंजॉय करने के बाद तो गाइस हम लोग आ रहे थे वापस अपने घर को। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो या हमारी मस्ती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।